हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं, जो कि वन लाइनर है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और आपके जान पहचान में अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, तो आप उसे यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। विभिन्न राज्य के मध्य खाद्य उत्पादों के वितरण तथा अन्य देशों को खाद्य उत्पाद के निर्यात व्यापार से कौन संबद्ध है? तो नेफेड संबंध है। रक्षा उद्योग क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई है? तो 100% तक भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई है। क्राइसिल का पूरा नाम क्या है? तो क्राइसिल का पूरा नाम भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड है। क्या है? भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड, यानी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हो जाएगा आपका इसका पूरा नाम। भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? तो वर्ष 1978 में अपनाया गया था। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है वह राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर के इसकी आय निकाली जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया था। ठीक है। भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो आर्थिक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। चतुर्थ योजना में 2 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से वह उद्देश्य हैं? स्थिरता के साथ समृद्धि और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। स्टाम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पाद शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु उसके संग्रहण का अधिकार किसे है? तो उसके संग्रहण का अधिकार जो है राज्य को है। किसको है? राज्य को है। किन करों को केंद्र आरोपित करता है और इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य सरकार के मध्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है? तो आयकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है इसका करता है विभाजन। ठीक है। आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं? तो द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक W.A. लेविस हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था। तो सर्वप्रथम यह पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। नास्डैक क्या है? तो यह जो है अमेरिका का शेयर बाजार है। भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है? तो भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली, नोट निर्गमन जो है प्रणाली, यानी न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलित है। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे?
तो स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम सेट्टी थे। कौन थे? R.K. षणमुखम सेट्टी। अब आइए देखते हैं अगला। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की होना आवश्यक है? तो कम से कम 25 लाख रुपए की राशि होना आवश्यक है। विघटित यूटीआई के भागों यूटीआई और यूटीआई सेकंड में से कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है? तो यूटीआई सेकंड जो है यह एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है। बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया है? तो सन लाइफ के साथ में संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया है। ठीक है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो ऐसा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। कौन सी वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिससे संबंधित अधिनियम के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो तंबाकू व इसके उत्पाद पर। ठीक है। VRS क्या है? तो VRS जो है अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छंटनी के उद्देश्य से आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। ठीक है, जिसे हम VRS कहते हैं। स्कॉर्पियो नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है? तो महिंद्रा ने जो है स्कॉर्पियो नाम की बहुउपयोगी वाहन बनाया है। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य जो है ईश्वर का अपना देश है, गॉड इज ऑनर कंट्री। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह जो है हरिद्वार में स्थित है। देश में आवश्यक वस्तुओं चावल एवं गेहूं का संकट रोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? तो यह भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा बनाया जाता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है? तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? तो विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना जो है वह इंडियन एयरलाइंस ने लागू की थी। विश्व में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो विश्व में दुग्ध उत्पादन का देश में प्रथम स्थान भारत का है। देश में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देश में बृहत मुंबई की जनसंख्या सर्वाधिक है। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में किया जाता है। गेहूं, चना, सरसों और मक्का में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो गेहूं, चना, सरसों और मक्का में से खरीफ की फसल जो है वह मक्का है। क्या है? मक्का है। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है? तो अपनी साख का जो है 18% कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है। ठीक है। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो विश्व में सर्वाधिक जो है खपत स्वर्ण की भारत में होती है। सबसे ज़्यादा सोना की खपत कहाँ होती है? तो भारत में होती है। ऐसा उत्तर आपको देना है। ठीक है।
भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार सन 1872 में जनगणना की गई थी। माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो माही नदी घाटी योजना से गुजरात राज्य को लाभ मिलता है। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला है? तो रूस से सहयोग मिला है। किस योजना के दौरान तमिलनाडु में कलपक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई? तो चौथी परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु में कलपक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई थी। सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है? तो हरिके बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। दामोदर घाटी निगम द्वारा किन 4 बड़े बांधों का निर्माण कराया गया था? तो दामोदर घाटी निगम द्वारा 4 बड़े जो है तिलैया, कोनार, मैथान तथा पंचेट, यह 4 बड़े बांधों का निर्माण करवाया गया था। किस निगम द्वारा? दामोदर घाटी निगम के द्वारा कराए गए थे। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो टी.आर. मात्सस ने प्रतिपादित किया है। किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? तो 1911 से 1921 में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। किस क्षेत्र में? जनसंख्या के क्षेत्र में। भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि में अपनाई गई थी? तो 1978 से 1983 के बीच में अपनाई गई थी। बैंकवास प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गुन्नार मेडल ने किया था। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। पॉलिटिक्स ऑफ चर्मा नाम पुस्तक किसने लिखी थी? तो जे.बी. कृपलानी ने लिखी थी। भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है? तो भारत के केरल राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का क्या नाम है? तो याकी स्टेडियम नाम है। रोइना स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो ब्रिज में प्रदान किया जाता है। प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नौकायन से है। सभी समयों के लिए कुंग फू सम्राट किसे माना जाता है? तो ब्रूस ली को माना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो अमेरिका देश में है। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से था। ठीक है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट जिएलिक किस देश के नागरिक थे? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर की दर वर्तमान में क्या है? तो 8% है।
भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो जापान को प्राप्त है। कन्या विद्याधन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई थी। फॉर्च्यून 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है, तो भारतीय तेल निगम IOC है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो अमेरिका देश में है। आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य था यूरोप का एकीकरण। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस जो है वह देवास में स्थित है। चाय के उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है। वर्तमान में कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया है? तो 6 उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया है। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो पानी पंचायत योजना जो है वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से प्रत्यक्ष संबद्ध है? तो इराक से है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में की गई थी। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BS मिन्हास है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल देश में पड़ता है। भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश से होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। ठीक है। विभेदी ब्याज दर DIR योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को किस वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं? तो 4% पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1974 में की थी। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय संस्थाओं में अग्रणीय स्थान किसका है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का है, IDBI का। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कब प्रारंभ की गई थी? तो वह 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।